इस क्वेश्चन में कह रहा है, असर्शन है, आउट ऑफ इंफ्रारेड and radio waves. The radio waves show show more diffraction effect. हाँ, ट्रू है। मतलब जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट जो होती है ना, डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ी है, इंफ्रारेड से तो बड़ी है ही, ठीक है ना। तो वो तो वैसे तो सबसे ही बड़ी है, तो उसकी डिफ्रैक्शन इफेक्ट ज्यादा होगी। क्लियर? तो असर्शन ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है? द रेडियो वेव्स हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन इंफ्रारेड वेव्स। ये गलत हो गया। वेवलेंथ तो सबसे बड़ी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सबसे छोटी होती है रेडियो वेव्स की। तो रीजन तो फॉल्स हो गया। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें कह रहा है असर्शन क्या है? In an ideal step up, ideal step down transformer, the electrical energy is not lost. तो आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है। और आइडियल की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? टोरू। ठीक है। अब रीजन में क्या कह रहा है? रीजन में कह रहा है, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीजेस बट द करंट इंक्रीजेस। तो ये भी बात तो ट्रू है, ये भी बात ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होनी चाहिए कि पावर इनपुट इक्वल टू होती है पावर आउटपुट। ठीक ना? ट्रांसफार्मर में क्या होती है? आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर होनी चाहिए। ठीक है। वोल्टेज करंट का तो बढ़ना घटना लगा ही रहता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा बी। क्लियर? अब तीसरा पढ़ते हैं। In a Bohr model of hydrogen atom, the angular momentum of an electron in nth orbit is proportional to the square root of its orbit radius Rn. तो ये बात है बिल्कुल ट्रू। ठीक है। अगला कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ओनली। तो ये जरूरी नहीं है नियरेस्ट, उसका मन करे जहां मन करे वहीं कूदेगी। ठीक ना? तो ये फॉल्स हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी। अब देखो स्क्वायर रूट के nth orbit is proportional to the square root of its orbit radius n। अरे स्क्वायर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल है, तो फिर तो ये भी गलत है, ये भी गलत। हटाओ इसे, सीखो। एक मिनट, सॉरी, एक बार देख लेता हूँ मैं चेक करके, गलती नहीं, रूट एन। एक मिनट, नहीं मैं ड्राइव करके देखता हूँ, मैं ऐसे भरोसा नहीं करता। देखो, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। चलो आपके लिए इसे व्हाइट पेंट कर देता हूँ अभी फिलहाल। फिर इस पे समझाता हूँ। ठीक है, इस पे थोड़ा प्रूफ करना पड़ेगा इसलिए। अब देखो, एल इक्वल टू क्या होता है? एम वी आर। एल इक्वल टू एम वी आर। तो एल इक्वल टू, एक मिनट, वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो क्या होता है, पहले पोस्टुलेट से एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है।
तो आर स्क्वायर सॉरी, तो आर से एक आर कैंसिल, एम को उधर भेज देते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई m एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये सारा हम कांस्टेंट है ये सब कुछ, ठीक ना। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो जेड तो वन ही हो जाएगी, ठीक ना, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड वन हो जाएगी, ठीक है। तो जेड तो वन हो गई, तो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब v का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, मास तो कांस्टेंट ही है इलेक्ट्रॉन की, v क्या हो जाएगा 1/√r, और r तो है ही r, तो इससे ये कैंसिल, तो r की पावर 1/2 बची, तो r इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1/2, ठीक है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट r, ठीक है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया था थोड़ा, भारी मिस्टेक हो गया भाई, ट्रू, तो ऑप्शन सी, क्लियर।